Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about 13th chapter of Mental Ability class 9th and that is डे, डेट एंड टाइम सीक्वेंस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 13 चैप्टर हमारा स्टार्टिंग रहने वाला है जो कि हमारा डे, डेट और टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपका काफी अमेजिंग चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आपको डे का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से आपके डेज होते हैं, कौन ईयर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइम्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएस, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारी फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb09 एंड क्लास 10 t.m/ctb010। तो आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। सबसे पहली बात आप ये याद रखना, जब वेबसाइट पर आप विजिट करो तो वहां पर आपको काफी सारे पैकेजेस नजर आते हैं ना, तो आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 टाइप्स के पैकेज। इन दोनों पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्टिंग प्राइस एक का 10,000 रुपीज है और एक का 3,500 रुपीज है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज के पैकेज में इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक नंबर भी गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है,
फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो कंप्लीटली आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको पता है कार्डिनल प्रॉमिस है। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसी आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो देखो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन फेज, यहाँ पर क्लास 9th कर लेना, 10th है कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया है। तो इसमें हम डे डेट एंड टाइम सीक्वेंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, डे डेट एंड टाइम सीक्वेंस। ये जो पार्ट है आपका ये बहुत ही इजी पार्ट है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने लास्ट चैप्टर स्टडी किया सियोलिज्म, उससे ये पूरा डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो डे का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से आपके डेज होते हैं, मंथ कौन कौन से होते हैं, साथ ईयर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, साथ में डे के जो वीक के नेम्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस पार्ट को अच्छे से और इजीली समझ सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज के जो बाय दिस लेक्चर क्या हम स्टडी करने वाले, प्रीरिक्विजिट्स क्या है हमारे और लर्निंग आउटकम्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको इन्हें नोट करना है तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। फटाफट से कर लीजिए। ओके, तो मेनली जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपके होगा कैलेंडर टेस्ट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कौन सा, कैलेंडर। कि अभी तक आपको पता है कि अगर मैं आपसे सडनली ये पूछ लेता हूं, मान लीजिए 15 अगस्त 1947 में कौन सा डे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन सा डे था आपके पास, तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि सर कैसे काउंट करूं, अभी तो हमारे पास फोन है तो जल्दी से हम बैक लेकर देख लेते कि हाँ सर ये वाला डे था। लेकिन आपको फाइंड करना हो तो किस बेसिस पर आप फाइंड करोगे, ये चीजें हम आज देखने वाले हैं। ओड नंबर्स, ओड डेज क्या होते हैं आपके, ठीक है, साथ में लीप ईयर्स क्या होते हैं आपके, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छे से सारी चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं हम सबसे पहले कैलेंडर टेस्ट। यहाँ पर अगर हम इस कैलेंडर टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, वी आर टू फाइंड डेज of the week on maintained date, certain concepts are defined as under। कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे होते हैं वो देखो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, एन ऑर्डिनरी ईयर्स हैज 365 डेज। एक ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, इन ए ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर सेम। हमेशा याद रखना, ऑर्डिनरी ईयर्स जो आपके पास ईयर्स रहेगा उसमें ईयर का फर्स्ट डे और ईयर का लास्ट डे बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मान लो ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे आया है तो ईयर का लास्ट डे भी क्या होगा आपका, ट्यूसडे ही होगा। ओके, इस बात को बिल्कुल याद रखना। ए लीप ईयर हैज 360 डेज, और ये भी ध्यान रखना ऑर्डिनरी ईयर्स में तो 365 डेज होते हैं और लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं। ठीक है, क्लियर। एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, और हर एक ईयर किससे डिविजिबल होता है, 4 से होता है। मतलब कि 360 डेज का जो आपका यहाँ पर लीप ईयर होगा वो डिविजिबल होगा किससे, 4 से। तो जिस भी ईयर को आप 4 से डिविजिबल करते हो, अगर वो पूरी टाइम डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और नहीं है तो लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1200, 1600, ठीक है, 1992, 2004, तो ये सब अगर 4 से डिविजिबल है तो ये सारे लीप ईयर से आपके, और अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि 1200, 1600, 1992, 2004 एटसेट्रा आर लीप ईयर। ये सारे क्या हैं आपके लीप ईयर से। फॉर ए लीप ईयर में इफ द फर्स्ट डे इज मंडे देन लास्ट डे विल बी ट्यूसडे। अगर लीप ईयर में आपके पास फर्स्ट डे अगर मंडे है तो उस लीप ईयर का लास्ट डे जो होगा वो ट्यूसडे होगा। और ऑर्डिनरी डे में अगर फर्स्ट ईयर आपका मंडे है तो लास्ट डे भी, फर्स्ट डे आपका मंडे है तो लास्ट डे भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी डे में है ना, ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास 365 डेज रहने वाले और लीप ईयर में आपके पास 366 डेज रहने वाले, इसीलिए वो 1 का चेंजेस आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, इन लीप ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज बट इज एन ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर में क्या होता है कि जो फेब होता है आपका, फेब मंथ, ये 29 डेज का होता है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डिनरी ईयर होता है। आपको पता है क्यों क्यों होता है भाई? अरे भाई हमें पता है ना कि फेब तो 29 डेज का ही होता है, सीधी सी बात है। इट हैज ओनली
8 डेज, और ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास ओनली 28 डेज वाली ही फेब होगी। आप नहीं देखते हो कि 4 ईयर्स में एक बार फेब जो होता है वो 29 मंथ का आता है और बाकी टाइम 28 डेज का आता है। क्यों होता है, कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि लीप ईयर जब रहेगा तो सीधी सी बात है फेब का एक डे एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, और जबकि ऑर्डिनरी ईयर में ओनली ऑन 365 डेज होते हैं, क्योंकि यहां पर फेब में मंथ जो है उसमें 28 डेज होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईयर एंडिंग इज 00 बट नॉट डिविजिबल बाय 400 इज नॉट कंसिडर ए लीप ईयर। अगर हमारे पास ईयर मान लीजिए 00 है, क्या है 00 है, और वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए किसी के पीछे आपके 00 आ गया, जैसे कि 900 आ गया, ठीक है, 1000 आ गया, तो 00 देख रहे हो आप, 00 यहाँ पर भी 0000, तो ये सब क्या 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपके लीप ईयर नहीं होंगे, चाहे उनके पीछे 00 आ जाए। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ मेरे पास 00 आ गया था, लेकिन आगे क्या था 12 था, 12 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ 16 आया आपके पास, फिर 00 आया, मतलब कि 1600। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि ये जो 16 है ये 4 से डिविजिबल है, 0 का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो याद रखना, लीप ईयर में आपके अगर पीछे 00 आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लीप ईयर ही होगा। लीप ईयर तभी होगा जब वो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द डे ऑन विच कैलेंडर स्टार्टेड ऑफ द वेरी फर्स्ट डे 1st Jan 001 was Monday. Calendar year is formed 1 Jan to 31st December. Financial year of 1st April to 31st March. ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1st Jan से 31st दिसंबर तक होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1st अप्रैल से 31st मार्च तक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से इसे नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या याद रखना है, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें टोटल 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। लीप ईयर कब होगा? जब वो ईयर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। और लीप ईयर होने का कारण क्या है? क्योंकि जब फेब 29 डेज की होगी, फेब मंथ जो है वो 29 डेज की होगी तो वो लीप ईयर होगा, और फेब अगर 28 डेज की है तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अगर नोट करना है तो आप इसे नोट कर लो फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी से फटाफट कर लो बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको इनमें। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की, फटाफट से बताइए, क्योंकि इनसे इजी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में और अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को। अगर एक बार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना तो गारंटी है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे कोई सा भी ईयर का कोई सा भी आपसे डेट पूछ ले, आप सब कुछ फाइंड करना सीख जाओगे यहाँ से। पर हमें इसका बेसिक फेस समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बेसिक फेस बहुत मैटर करता है, आपको भी पता है ये चीज़, है ना। चले आगे, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आगे चलें? नहीं है? चलिए आइए, स्वागत करते हैं आपका आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर ओड डेज। अब ओड डेज क्या होते हैं? देखो, ओड डेज अभी तक आपने ओड डेज के बारे में नहीं देखा कि ओड डेज क्या होते हैं, ठीक है। ओड डेज आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएंगे। मान लो ओड डेज के लिए अगर मैं आपको सीधी सी एक डेफिनेशन बताता हूं तो ये हो गया आपके पास, द नंबर ऑफ डेज एक्सीडिंग द कंप्लीट नंबर ऑफ वीक इज ड्यूरेशन इज द नंबर ऑफ ओड डेज ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या है, 15 है, क्या है, टोटल 15 डेज है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें ओड डेज कितने हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 वीक जो होता है वो 7 डेज का होता है। कितने का होता है? 7 डेज का होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब 1 वीक 7 डेज का होता है, तो जब हम इस 15 में डिवाइड करते हैं 7 का, तो हमें क्या मिलता है? 1 रिमाइंडर। क्या मिलता है? 1 रिमाइंडर। तो ये जो 1 होगा, ये 1 क्या है आपका? ओड डेज है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से देखो, मान लो आप 24 ले लो। क्या ले रहे हो? 24। अब यहां पर आप देखोगे कि जब आप 24 में 7 का डिवाइड करते हो, किसका? 7 का, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं?
फटाफट से बोलो 7 डेज होते हैं, तो 7 3 जा 21 माइनस किया 3 बच गया, तो ये क्या है 3 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर, 3 क्या है आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल क्या है 3 और डेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब वीक कंप्लीट होने पर, अब वो नंबर ऑफ वीक कितनी भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वीक कंप्लीट होने के बाद में जो डेज होंगे आपके, वो सारे डेज क्या होंगे आपके और डेज होंगे। क्लियर, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, यहां पर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे कि यहां पर 2 वीक हो गए, 15 डेज में क्या हो गया, 15 डेज में आपको पता है कि 2 वीक प्लस 1 डे ये होगा, ठीक है। तो ये जो 1 डे है यही क्या है आपका ओड डे। यहां पर 24 डेज में आपको पता है 3 वीक और 3 डेज, तो फाइनली ये जो 3 डेज है ये क्या है आपके पास यहाँ पर ओड डेज है। इसीलिए हमने कहा है कि वीक कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपके डेज होंगे वो सारे डेज आपके क्या होंगे ओड डेज होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है बेटा तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट कर लो। चलें आगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम काउंटिंग ऑफ ओड डेज। ओड डेज की काउंटिंग करते हैं कि किस तरह से ओड डेज की काउंटिंग की जाती है। फर्स्ट देखो, एवरी ऑर्डिनरी ईयर है 365 डेज। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर कि ऑर्डिनरी ईयर जो रहेगा आपका, ऑर्डिनरी ईयर ये क्या रहेगा 365 डेज का रहेगा। कितने का बेटा 365 डेज का रहेगा। और लीप ईयर जो रहेगा वो रहेगा आपके पास 366 डेज का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फेब जो है अगर 28 की है तो वो किस में है ऑर्डिनरी ईयर में है, और फेब अगर 29 डेज की है तो वो किस में होगी लीप ईयर में होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या कहेंगे ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 और डेज, ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 और डेज, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ईयर में एक ऑर्डिनरी डे होता है। क्यों, क्योंकि देखो टोटल कितने हैं हमारे पास 365, 365 का मतलब क्या हो गया फटाफट से बोलो, 365 का मतलब हो गया 52 इंटू 7 प्लस 1। तो यहां देखोगे कि ये तो हो गया 364 प्लस 1, तो फाइनली ये तो क्या बन गया आपके 52 वीक। क्या बन गया ये आपके पास 52 वीक, और ये क्या बच गया आपके पास 1। तो एक ईयर में एक ऑर्डिनरी डे होता है। कितना ऑर्डिनरी डे होता है, एक ईयर में एक और डे होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। ये तो हुई ऑर्डिनरी ईयर की बात। अब लीप ईयर में हम देखते हैं तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 366। तो हम क्या कहेंगे एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 और डे होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि 366 डेज है हमारे पास टोटल, तो वी कितने हैं 52 प्लस ये 2 डेज हमारे पास क्या हो गए यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। तो इन 2 डेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 2 डेज क्या है आपके ओड डेज है, और ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे आपके पास ओड डे था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 364 तो आपके पास पता चल रहा है कि 52 वीक हो रहा है, लेकिन 365 का मतलब हो गया कि 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, 366 का मतलब हो गया 2 डे एक्स्ट्रा हो गए। तो फाइनली याद रखना ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास 1 ओड डे रहेगा और लीप ईयर में आपके पास 2 और डेज रहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। समझ में आया पूरा फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं बताता हूं आपको कि 100 ईयर्स में कितने और डेज होंगे। देखो और डेज ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में टोटल कितने डेज होंगे आपके पास 5 और डेज होंगे। कितने डेज होंगे 5 और डेज होंगे। और डेज ऑफ 200 ईयर, 200 ईयर्स में आपके 3 और डेज होंगे। 300 ईयर में आपके 1 और डे होगा, और 400 ईयर में आपके 0 और डे होगा। क्यों, क्योंकि फाइनली हम यहां पर इसमें 4 का डिवाइड कर, यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये तो लीप ईयर हो गया आपका। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखना अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 और डे होगा, लीप ईयर है तो 2 और डे होंगे। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 100 ईयर में कितने ऑर्डिनरी और डेज आएंगे तो आप बोलना 5, 200 ईयर में कितने और डेज आएंगे 3, 300 में कितने और डेज आएंगे 1, और 400 ईयर्स में कितने और डेज आएंगे 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नोट करना है तो आप नोट कर लो। मेरे साइड में हो जाता हूं फटाफट से।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई, हर एक चीज, या कहीं तक किसी भी चीज का कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है इनका एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से होता है। देखो 100 ईयर्स में हमने क्या कहा, 5 ओड डेज होते हैं। कितने ओड डेज होते हैं? 5, ठीक है। 200 ईयर में 3, 300 ईयर में 1 और 400 ईयर में 0। तो देखो 100 ईयर में आपके पास टोटल अगर हम देखते हैं तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं और 24 क्या होते हैं आपके पास? लीप ईयर होते हैं। कैसे? देखो जब आप यहाँ पर 100 में डिवाइड करोगे 4 का तो ये हो जाएगा, देखो फटाफट से यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 टू 8, कितना बच गया? 2, 4 5 20। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 25। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 100 जो है ना वो हमारा लीप ईयर होता ही नहीं है। क्या 100 लीप ईयर होता है आपका? फटाफट से बताओ, नहीं होता है। तो इसलिए देखो 76 ऑर्डिनरी ईयर लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 76 ऑर्डिनरी ईयर और 24 लीप ईयर। अभी हमने कहा था कि एक ईयर में एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है। एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डे होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। 1 लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं। अब देखो 76 ऑर्डिनरी ईयर है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर है तो कितने ओड डे होंगे? 1 प्लस 24 लीप ईयर है तो हम क्या कहेंगे? एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। तो फाइनली यहां पर कितना मिलेगा हमें? 76 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास? फटाफट से बताओ। यहां पर 4 2 8, 2 2 4, 48। तो फाइनली इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो हमें यहाँ पर टोटल मिलता है 124। कितना मिलता है? 124। तो हम क्या कहेंगे? 100 ईयर्स में हमारे पास टोटल ऑड डेज कितने हैं? 124। अब इस 124 में आप डिवाइड करो 7 का। क्यों? क्योंकि हमें वीक कंप्लीट करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करते हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर? 7 1 7, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है। 7 1 7, कितना बच गया? 5 बच गया, 54 हो गया। 7 7 49, ठीक है। 50 51 52 53 54, कितने बच गए यहाँ पर? प्लस 5। तो हम क्या कहेंगे? इसमें 17 तो वीक हो गए और 5 डेज हो गए। तो इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर एक हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है, एक लीप ईयर में हमारे पास जब 2 ओड डे होते हैं तो 100 ईयर्स में हमारे पास टोटल 5 ओड डेज रहने वाले हैं। इस तरह से कैलकुलेशन मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जो कि आपके पास ये रहा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह का नहीं? समझ में आया पूरा आपको? चलिए सेकंड देखते हैं इसी के सिमिलरली सेकंड पॉइंट को। मान लीजिए आपके पास 200 ईयर्स है। कितने हैं? 200 ईयर्स के लिए निकालते हैं। 200 ईयर्स में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास टोटल 10 ओड डेज रहेंगे। कितने रहेंगे? 10 ओड डेज रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर बिल्कुल जब आप 10 में 7 का डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे? 7 का। तो फाइनली 7 का डिवाइड करने पर हम क्या देखते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 7 + 3, क्योंकि 7 डेज का तो 1 वीक हो गया और प्लस 3। तो ये जो 3 है आपके पास, यही क्या है? आपका ओड डे है। इसीलिए 200 ईयर में टोटल 3 ओड डेज होते हैं आपके पास। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? समझ में आया? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ये तो है आपके पास थर्ड। 300 ईयर में, 300 ईयर में आपके पास टोटल कितने ओड डेज होंगे? 1। इसी तरह से 400 ईयर्स में आपके पास टोटल कितने ओड डेज होंगे? 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? सारी चीजें समझ में आई? सिमिलरली हम कह सकते हैं 800 1200 1600 2000 2400 ईयर्स कंटेंट 0 ओड डे। चाहे हमारे पास 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2004 हो, ठीक है। यहां पर 2004 आएगा, 2004 ईयर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ओड डेज कितने रहेंगे? 0, क्योंकि ये सारे क्या हैं? आपके लीप ईयर से। क्या है बेटा? ये आपके लीप ईयर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? समझ में आया पूरी चीज या नहीं आई? फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो जल्दी से। ओके चले आगे हम। चलिए आफ्टर कंटिन्यूइंग द ऑड डेज वी फाइंड डे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑड डेज। संडे फॉर
0 odd day, Monday for 1 odd day and so on. अगर मान लो आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है कि टोटल आपके पास 3 odd days आए, कितने आए 3 odd days आए, तो 3 odd days के अकॉर्डिंग आपका कौन सा डे रहने वाला है। देखो अगर आपके पास 0 odd day है, कितने 0, अगर आपके पास 0 odd day है, पूरा लिख देता हूं मैं आपको एक बार ताकि समझ में आ जाएगा। जीरो odd day है तो आपका वो क्या होगा, संडे, क्या होगा संडे। अगर आपके पास 1 odd day है तो क्या होगा आपका मंडे, ठीक है। अगर आपके पास 2 odd days आते हैं तो ट्यूसडे, 3 odd days आते हैं वेडनेसडे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 odd days आते हैं तो थर्सडे, 5 odd days आते हैं फ्राइडे, और 6 odd days आते हैं तो सैटरडे। ओके कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं, हमने यह कहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, तो 1 odd day रहेगा, क्या रहेगा 1 odd day। लीप ईयर है तो 2 odd day रहेंगे, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 ईयर है तो आपके पास टोटल 5 odd day, 200 ईयर है तो 3 odd day, 300 ईयर है तो टोटल 1 odd day, और 400 ईयर है तो 0 odd day। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, फाइनली यहां पर 100 ईयर में 5 odd day है, मतलब कि आपका जो वो डे रहेगा कौन सा रहेगा, फिफ्थ डे कौन सा हमारा, फ्राइडे। यहां पर 3 odd day है तो थर्ड डे कौन सा हमारा, वेडनेसडे। 300 में 1 odd day, तो 1 odd day मतलब कि वन डे। तो ये याद रखना है कि जो आपको कहा जाए कि इस ईयर में, इस वीक में या इस मंथ में इस डे को क्या, तो याद रख लेना, अगर आपके पास 1 odd day आते हैं तो मतलब 1 डे है, 2 odd days आते हैं तो ट्यूसडे, 3 odd day मतलब वेडनेसडे, 4 odd day मतलब थर्सडे, 5 odd day मतलब फ्राइडे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं हम आगे फटाफट से, बिल्कुल। ओके, समझ में आ गई यहां तक सारी चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब तो किसी भी चीज की। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर ओड डेज फॉर ए वीक, वीक के लिए ओड डेज, ठीक है। जैसा कि आपके पास ये टेबल आ गई, इस टेबल से देख लो आप, संडे आ गया मतलब 0 odd डे, मंडे आ गया मतलब 1 odd डे, ट्यूसडे मतलब 2 odd डे, 3 odd डे मतलब वेडनेसडे, 4 odd डे मतलब थर्सडे, 5 odd डे फ्राइडे, और 6 odd डे सैटरडे। क्लियर है ना, अब तो याद रहेगा या नहीं रहेगा, फटाफट से बोलो। अगर आपके सामने डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि 3 odd डे का मतलब क्या होगा, तो डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेडनेसडे। 5 odd डे मतलब क्या हो गया आपके पास, तो फ्राइडे, सीधी सी बात है, ये आना चाहिए माइंड में। ओके, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर टेबल के, और टेबल हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीप ईयर, ओड डेज, ऑर्डिनरी ईयर, सबकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट की, ठीक है, यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, इधर इधर का। ओके क्लियर।
सबसे फर्स्ट मंथ कौन सा है हमारा? जनवरी। अब हमें पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं टोटल। कितने डेज होते हैं? 31 डेज में से ओड डे जो रहेंगे आपके वो टोटल कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो 31 में जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो ये क्या लिखोगे आप इसे? 28 प्लस 3। 28 का मतलब 4 वीक, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट। तो ओड डेज कितने बचे आपके पास? ओनली 3। तो इसीलिए कहा है हमने 3 ओड डेज, ठीक है। फरवरी में, फैब की अगर हम बात करते हैं तो 28 डेज की हमारे पास फैब है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज की हमारे पास फैब रहने वाली है। तो 28 में जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो यहाँ पर 0 ओड डेज रहेंगे। मार्च 31 डेज, मतलब कि 3 ओड डेज मिलने वाले हैं यहाँ पर भी। अप्रैल में हमारे पास 30 डेज का अप्रैल होता है। तो अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 30 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब कि 2 ओड डेज रहेंगे। मई हमारे पास 31 डेज का होता है। तो 31 में जब हम वापस से यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो हमें 3 ओड डेज मिलेंगे। जून आपके पास होता है 30 डेज का। 30 में जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, मतलब कि आपके पास जून में 2 ओड डेज होते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि यहां से यहां तक की ये वाला जो पार्ट है इसमें टोटल डेज कितने हैं आपके पास? 181 डेज हैं। और टोटल ओड डेज कितने आपके पास? 6 ओड डेज है। कितने? 6 ओड डेज है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम जुलाई कितने मंथ का होता है हमारे? जुलाई मंथ जो है कितने डेज का होता है? 31 डेज का। तो इसमें भी टोटल कितने मिलेंगे हमें? 3 ओड डेज। अगस्त कितने डेज का होता है? 31 का। तो इसमें भी हमें 3 ओड डेज मिलेंगे। सितंबर हमारे पास 30 डेज का, तो इसमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने मिलेंगे? 2। अक्टूबर हमारे पास 31 डेज का, तो फाइनली इसमें जो हमारे पास ओड डेज मिलेंगे वो मिलेंगे 3। नवंबर हमारे पास 30 डेज का, 2 ओड डेज मिलेंगे। दिसंबर हमारे पास 31 डेज का, तो 3 ओड डेज मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। समझ में आया आपको सारी चीजें? नहीं आया हो तो भी बताओ, और अगर आई है सारी चीजें समझ में तब भी बताओ फटाफट से, जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेज में हमने क्या किया है? 7 का डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 का डिवाइड करके ये देख लिया कि जब हम 7 का डिवाइड करते हैं तो इतने वीक हमारे पास मंथ में निकल रहे हैं। तो उन वीक के कंप्लीट होने के बाद जो भी डेज मिलेंगे हमें, जो भी डेज हमारे यहाँ बच रहे हैं वो सारे हमारे क्या हैं? ओड डेज है। ओके, तो याद रखना जहां पर 31 डेज का वीक मंथ रहेगा आपका उसमें 3 ओड डेज रहेंगे। जहां पर 30 आपके पास अगर डेज का मंथ है तो 2 ओड डेज रहेंगे। और 28 डेज का अगर आपके पास मंथ है तो वापस 0 ओड डे रहेंगे। क्लियर? तो फाइनली हम क्या देखते हैं? यहां पर हमें नंबर ऑफ डेज कितने मिलते हैं? 184। और यहां पर हमें नंबर ऑफ ओड डेज कितने हैं हमारे पास? इन सबका सम करते हैं तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और ये कितना हो जाएगा आपके पास वापस से 5, 17। तो ये टोटल 17 होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपके पास? फटाफट से बताओ। नहीं। अब इस 17 में जब हम डिवाइड करते हैं किसका? 7 का, तो फाइनली हम देखते हैं हमें कितने डेज मिलते हैं यहाँ पर? 3। ठीक है, क्योंकि 7 2 14, 15, 16, 17, तो 3 और डेज हमें यहाँ पर टोटल मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है, और 9, 3, 12, 12 और 3, 15, 16, 17, बिल्कुल क्लियर है। फिर चलते हैं हम लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है हमारे पास। थोड़ा सा जल्दी करो, टाइम ज्यादा हो गया है, 34 मिनट्स हो गए, और भी चीजें हमें देखना है अभी। अब लीप ईयर क्या होता है? जो कि 4 से डिविजिबल हो। किससे हो? 4 से डिविजिबल हो। ओके, तो यहां पर देखो जनवरी में टोटल कितने डेज? 31 डेज। फेब में कितने डेज? लीप ईयर में आपको पता है फेब में 29 डेज रहेंगे और ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास 28 डेज रहेंगे। तो फाइनली जैन में आपके पास 31 डेज, तो टोटल ओड डेज कितने आपके पास? 3 ओड डेज है। ठीक है, इसी तरह से फेब में अगर आपके पास 29 डेज है तो ओड डेज कितना मिलेगा? 1, क्योंकि 29 में 7 का डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28 प्लस 1, तो मतलब 28 का तो हो गया ये हमारे पास 4 वीक्स हो गए, और 1 का मतलब हो गया 1 ओड डे है। मार्च में 31 डेज मतलब कि 3 ओड डे। अप्रैल 30 डेज 2 ओड डे। मई 31 डेज 3 ओड डेज। जून 30 डेज 2 ओड डेज। तो फाइनली यहां पर आप देखते हो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 2,
14, तो 14 में जब आप 7 का डिवाइड करते हो तो ये मिलता है आपको 2 वीक। क्या मिलता है? 2 वीक, 2 परफेक्ट वीक मिलते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ओड डेज कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं है ना? चलिए इसी तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल ओड डेज कितने मिलते हैं? हमें 2 मिलते हैं। क्लियर है ना? तो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, इन दोनों में डिफरेंस सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर जो कि 4 से डिविजिबल होगा तो वो होगा आपका लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल 360 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर आपका रहेगा 365 डेज का। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फेब मंथ जो है वो 28 डेज का ही होता है, जबकि लीप ईयर में फेब मंथ हमारा 29 डेज का होता है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई बेटा आपको अच्छे से? फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको 2 वर्ड में समझा देता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। फटाफट से, पूरा नजर आ रहा है ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? फटाफट से बताओ हाँ या ना। ओके, क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट से, सारी चीजें समझ में आ गई ना? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब देखो फाइनल बात ये यहां पर याद रखना, सीधी सी बात ये है, अगर मंथ 31 डेज का है तो 3 और डेज रहेंगे। अगर मंथ 30 डेज का है 2 और डेज रहेंगे। मंथ 28 डेज का है तो 0 और डेज रहेंगे। मंथ 29 डेज का है तो 1 और डे रहेगा। क्लियर? फर्स्ट चीज। ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज, लीप ईयर 360 डेज, 366 डेज। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फेब मंथ 28 डेज का रहता है, लीप ईयर में फेब मंथ 29 डेज का रहता है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट का जो बेस है मेनली यही है। ओके, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो आप नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इस टेबल की बात कर लेते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं? फटाफट से इस टेबल में देखो, यहां पर मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर्स आपके पास लिखे हुए। यहां पर फर्स्ट 3 मंथ्स 1 जन से 31 मार्च तक, सेकंड 3 मंथ 1 अप्रैल से 30 जून तक, थर्ड 3 मंथ्स 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, फोर्थ जो थर्ड मंथ से आपके नेक्स्ट 3 वो है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। नहीं, सितंबर यहां पर आएगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा यहां पर। यहां क्या करेक्शन होगा? देखो बिल्कुल यहां पर 1 अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर। ठीक है, और ये दिसंबर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर, यहां से आप क्या देखते हो? टोटल डेज। टोटल डेज कितने मिलते हैं आपको? 91। ठीक है, ऑर्डिनरी डेज या लीप डेज की अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या देखते हैं? और डेज हमें कितने मिलते हैं यहाँ पर? 6। ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं हमें टोटल और डेज कितने मिलते हैं? 6। लीप ईयर के अकॉर्डिंग 0। यहां पर देखते हैं टोटल डेज कितने हैं मंथ में? इन 3 मंथ्स में 91 डेज। तो और डे कितना रहेगा आपका? फटाफट से बोलो, और डे कितना रहेगा? यहाँ पर अगर 7 का डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, तो 91/7, तो देखो ये हो जाएगा 7 1 7, कितना बच गया? 2, 7 3 21, मतलब कि 13 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्या कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर? 13 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं। फाइनली इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास और डेज रहेंगे वो 0 रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में यहाँ पर देखो 92 डेज। 92 में आप डिवाइड करोगे 7 का, किसका डिवाइड करोगे? 7 का। तो जब आप 92 में 7 का डिवाइड करते हो तो फाइनली आप क्या देखते हो? इसे लिखोगे आप 91 + 1,
क्या लिखोगे आप? यही लिखोगे ना 91 + 1। 91 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 13 वीक। तो ये तो पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया और ये 1 बच गया और ये जो 1 बचा है यही 1 आपका क्या है ओड डेज है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो 90 डेज। अब इन 90 डेज में हम डिवाइड करते हैं 7 का, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, यहां से अगर हम देखते हैं तो 7 × 1 = 7, ठीक है। कितना बच गया 2, 7 × 2 = 14, 6 बच गया, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर हमारे पास 6। तो फाइनली हम देखेंगे कि यहां से हमें जो ओड डेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारे पास 1 ओड डे रहेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? किसी भी तरह की फटाफट से बताओ, जल्दी से। समझ में आया या नहीं आया? भाई यहाँ पर टोटल आपके पास 91 आएगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये 91 आएगा तभी तो यहाँ पर 1 डे, सॉरी 90 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए आपके पास यहाँ पर क्या होगा 1 ओड डे होगा। तो हम क्या कहेंगे फाइनली 365 डेज या 366 डेज। 365 मतलब ऑर्डिनरी ईयर, 360 मतलब लीप ईयर। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे आया ओड डे और यहाँ पर आया आपके पास 2 ओड डे। ओके, फटाफट से नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फिर चलते हैं आगे इसके मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो कि हमने आज पूरा स्टडी किया। इसकी एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। क्योंकि एक बार आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी तरह की। ओके, आ जाओ। मैं अब एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ जो हमने आज स्टडी किया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहेंगे 365, इधर 366। रीजन, इसका रीजन है कि यहां पर जो फेब होगा वो आपका 28 डेज का रहेगा। यहां पर फेब जो मंथ रहेगा ये आपका 29 डेज का रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो नहीं। अब देखो, अगर आपके पास 31 डेज का मंथ है तो आपके पास 3 ओड डेज रहेंगे। क्या रहेंगे? 3 ओड डेज। अगर आपके पास 30 डेज का मंथ है तो आपके पास यहां पर 2 ओड डेज रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 ओड डेज। अगर आपके पास 28 डेज का मंथ है तो 0 ओड डेज रहेंगे आपके। कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं। समझ में आ गई सारी चीजें यहां पर। अब यहां पर ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, और लीप ईयर में क्या होता है जो कि 4 से डिविजिबल हो। जरूरी नहीं है कि पीछे 0 0 आ गया तो वो लीप ईयर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लीप ईयर कौन सा होगा आपके पास? या तो 1200 या 1600 या 2000 या 2004, इस तरह से ये जो सारे रहेंगे आपके, ये सारे क्या रहने वाले हैं यहाँ पर आपके लीप ईयर्स रहने वाले हैं। क्लियर है? तो मेन कॉन्सेप्ट बेटा यही है, इन्हीं के बेसिस पर आप सारी चीजों को सॉल्व कर पाओगे। याद रखना। तो ये जो भी हमने आज स्टडी किया है ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझो। नोट आपके पास ऑलरेडी ही सही, सारी चीजों को एक बार देखो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये एक बार अगर नोट करना है तो नोट कर लो। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, क्लियर है? सिर्फ मेरा एक बार आपको समझाने का रीजन यही है यहाँ पर सारी चीजें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइम सीक्वेंस क्या होता है। ये एक हमारा अलग पार्ट है, इसको हम एक अच्छे से पूरे पार्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फटाफट से जो भी नोट्स आपने आज रेडी किए हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उन्हीं के बेस पर आप डेट कैलेंडर से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे, वरना आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। ओके बेटा, समझ में आया पूरा? हाँ या ना? फटाफट बोलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।